सच्चाई यही है कि वो भी मेरी वाइफ है। क्या आ गए थे फोर्स करने के लिए कि हाँ, शादी करनी है हिमानी से। हिमानी मेरी बेटी है खेल वेल में और मेरी बेटी है, मैं उसके लिए लड़ूंगा, शादी करवाऊंगा उसकी। अच्छा हाँ लड़ोगे? हाँ लड़ूंगा, मेरी बेटी है वो। भड़का रहे थे आप, ये तो तुम्हें क्या भड़काया मैंने? ये हम सैम के खिलाफ FIR कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आप भी इससे भी बात मत करिए फिर। मैं इससे बात कर सकता हूँ, बहुत इसका तुम्हारा भड़का लिया अधिकार आप नहीं लोगों ने, बहुत है। मेरे अभी को शादी भड़का नहीं लिया, होगी तुम्हारी, भड़का लिया। शादी नहीं होगी, पति पत्नी मत खेलो, ठीक है ना? ज्यादा अधिकार मत दिखाओ। पे मैंने सच्चाई खोल दी यहाँ पे। तो बोलेंगे ही ना कि अब तुम मजाक बनाओगे यहाँ पे, इस लड़की को बता रहे हो क्या तुम। बनाओगे? तो इस आप लड़की को क्यों बता रहे हो तुम ये आप सब अपनी चीजें? सच्चाई से क्यों भाग रहे हो? ये सोचो ना, आप दूसरे को बोल रहे हो कि दो यार इतने साल पुरानी बात हो गई, आज मेरे को मजबूरी में तुमको बताना। तुमने पूछा क्या प्रॉब्लम है, हाँ, क्यों तो बाबा आ रहे हो, तो मेरे को बताना पड़ा, तुम उसको बता रहे हो। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो यार लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी थी, हिमानी के पापा आके मतलब उन्होंने एकदम से मुद्दा ही पलट दिया। कह रहे हैं कि नहीं, अब तू वैष्णवी से शादी मत कर। मैं क्यों ना करूं भाई? एक तो तुम मतलब अपनी बेटियों के लाइफ से मेरे को हटा रहे हो, ठीक है, और उसके बाद फिर बाद में आके कह रहे हो कि नहीं उससे मत कर, मेरी बेटी से कर। भाई क्या चल रहा है? मैं कोई खिलौना थोड़ी हूँ। सीधी बात है भाई, मैं अब क्यों जाऊँ उसकी साइड जब उनके पापा मतलब चाचा जो भी हैं उन्होंने हटा दिया, उसके भाई ने हटा दिया, अब उसकी माँ आके अलग कह रही है, और फिर उसके बाद उसका चाचा जो है वो भी पलट गए। तो अभी मेरे पे कॉल आई थी, हिमानी के पापा जो है उनकी कॉल आई थी मेरे पास, और वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है, तो अकेले में करनी है, और वहाँ पे मतलब जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वैष्णवी वो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अंकल को बुलाया, बाकी देखते हैं क्या होगा, क्या बात होगी। पता नहीं, आप लोग वीडियो में बने रहे, मिलते वीडियो के एंड में। A few moments later. नमस्ते बेटा, और ठीक हो? हाँ बढ़िया, आप बताओ किस लिए, मतलब क्या बात करनी है आपको, बताओ। अब प्लीज़ देखो, ये तो बोलना मत कि मतलब हिमानी से शादी वादी ये सब तो बोलना मत, क्योंकि वो चीज़ मैंने मम्मी से भी डिस्कशन किया था। मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा, ये मतलब सही नहीं है। क्या सही नहीं है? मम्मी ने सीधा बोला कि अब तू अगर मम्मी ने मेरे को एक ही चीज़ बोला है कि तू एक पे रह, मतलब एक कैरेक्टर पे जो भी है तू, या अगर तेरी गर्लफ्रेंड हिमानी के साथ रहना चाहता उसके साथ रह। तो मैंने इसको चूज़ किया क्योंकि आप लोग अग्री नहीं थे उस टाइम में, बात खत्म। तो हिमानी को तो तुमने चूज किया था ना, तो हिमानी भी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी मैंने ना? किया था, मना थोड़ी। जैसे ये एक्स गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी, एक 2-3 साल पहले की, 2 साल पहले की वो भी एक्स गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी। अरे अंकल, तो मैं उसके लिए प्यार नहीं है, बिल्कुल जो प्यार खत्म कर दिया तुमने, जीरो कर दिया। मैं मुकड़ कहाँ रहा हूँ? मैं तो है ना प्यार तुम्हारे दिल में? प्यार है जो भी है, लेकिन आप लोगों ने साइड किया ना, प्यार को खत्म करवाया आप लोगों ने। तो तुम्हारा प्यार खत्म, हमारे खत्म करवाने से तुम्हारा प्यार खत्म हो गया। अब मतलब आप तो वो वाली बात कर रहे हो, आप ना मतलब न चिट है न पट है, क्या बोलूँ मैं? मतलब आपकी चिट आपकी पट दोनों आपकी। हमारी कैसे भी तुम बोलते रहे ना कि उसको छोड़ यार, जो भी थी वो क्यों छोड़ू? रीजन बता नहीं थी ना तेरी लाइफ में, वो आ गई, ले आए, जो भी है खत्म कर उसको। है हमारी बात भी तो समझो, हमारी मजबूरी भी तो समझो। क्या मजबूरी है आपकी? अरे मजबूरी है ना, हिमानी की मम्मी समझा करो, जीने नहीं दे रही है, घर में हंगामा कर रखा है उसने कि तुमने अपनी बेटी की लाइफ खराब कर दी। मैं अपनी बेटी को तुमने तुम्हारे पास पढ़ने के लिए भेजा, वो गांव में रहती है, पढ़ने के लिए भेजा, तो तुमने मेरी बेटी की लाइफ खराब कर दी। अब मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने थोड़ा ना लाइफ खराब की है, अब मैंने तो उनको कॉलेज में पढ़ने लिखने के लिए भेजा, तुमसे मिली, ये हुआ, तो मेरी क्या गलती है इसके अंदर? मेरी बात तो समझो ना आप। अब मैं किस मुंह से बोल दूं? वैष्णवी को कैसे मना करूं ये बताओ आप। जैसे तुमने सिया को मना किया वैसे मना करो, जैसे हिमानी को मना कर रहे हो वैसे मना करो। वो सिचुएशन था, सिचुएशन क्रिएट किया गया था सिया के लिए भी, हिमानी के लिए भी। अब इसके लिए तो कोई सिचुएशन ही नहीं है भाई। इसके माँ बाप से अभी मैं मिला नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो नहीं मिले ना, तो मतलब वो राजी होंगे नहीं होंगे, वो क्या कहेंगे नहीं कहेंगे? वो अपने मुंह से कह रही है राजी है, मेरे मम्मी पापा मान जाएंगे। नहीं ऐसे कहने से थोड़ा ना राजी होंगे नहीं होंगे, ये बताओ मेरे लिए। अरे हम तो राजी है ना, तुम आप खड़े ना यहाँ पे, वो तो तुम जाओगे, मिलोगे, बात करोगे, राजी होंगे नहीं होंगे, हम तो राजी है ना। तो अब एक बात बताओ, हाँ। मैं क्यों, क्या रीजन है, ऐसा क्या हो गया? मुझे भी तो बताओ, ऐसा क्या हो गया, क्या रीजन है? रीजन है वो बहुत अलग रीजन है, मैं यहाँ नहीं बता सकता ना, मैं समझा करो। नहीं, अब अगर आप मेरे से, आपने बोला पर्सनल बात करनी है, पर्सनल आ गया मैं मिलने। तो यही तो बोल रहा हूँ, यही रीजन तो है। वो नीचे गई, परेशान, फिर आ जाएगी, यही तो कह रहा हूँ, परेशान कर रही है मेरे घर पे, तो मेरी बेटी की लाइफ खराब कर दी है उसकी। अब तुम ही जिम्मेदार हो, अब तुम मेरी बेटी की लाइफ ठीक करोगे और शादी भी उसी लड़के से करवाओगे, मेरी बड़ी बदनामी हो गई है, वो यही कह रही है उसकी मम्मी। अब मुझे उसकी मम्मी की बात तो माननी पड़ेगी ना यार। अरे तो मना कर दो ना, मना कर दो सीधा कि भाई अब लड़का नहीं मान रहा, आप खुद से जाके मना लो, बात खत्म। आप पढ़ो मत बीच में, क्यों पढ़ रहे हो आप बीच में? आप या तो मुझे रीजन बताओ, आप ये बातों को ना घुमाओ मत, क्लियर बताओ क्या सीन है,
क्यों आप चाह रहे हो? अरे कल मुझे तक- पढ़ना पड़ेगा बीच में ना, मेरा भी तो रिलेशन है ना उनसे। क्या रिलेशन है आपका? क्या रिश्ता है बताओगे? क्या छुपा रहे हो आप? वो चीज क्लियर करो ना। तमाशा बन जाएगा फिर फालतू में किसी बात का यार। बताओ। मैं बताना नहीं चाहता हूँ, तो तमाशा बन जाएगा फालतू में, तमाशा तुम्हारे क्या बात बन जाएगी कहीं और बात पहुंच जाएगी, दिक्कत हो जाएगी ना। सच्चाई तो बोलो ना, आप क्या सीन है? सच्चाई बताओगे ना, मुझे भी जानना है। चलो मैं अगर आपने सच्चाई बताई फिर मैं आगे सोच सकता हूँ इस बारे में। तो तुम वादा करते हो सोचोगे तुम इस बारे में आगे, सोचूंगा। अगर मेरी सच्चाई सुनोगे तो। हाँ, मम्मी से बात करूंगा, सोचूंगा, डिस्कशन करूंगा, सीधी बात है। अब डायरेक्ट मैं डिसीजन लेना ही नहीं चाहता। मेरी माँ के सामने, मेरी माँ की नज़र में मैं बुरा बन गया हूँ, सबसे बुरा मैं ही हूँ। तो मैं भी तो बुरा बन गया उसकी माँ की नज़र में कि क्या मेरी हो बेटी गया? को बिगाड़ा है उन्होंने। मुझे सच्चाई बताओ क्या है? सच्चाई यही है कि वो भी मेरी वाइफ है। क्या हिमानी की मम्मी आपकी वाइफ है? हाँ वाइफ है। अभी तक तो आप कह रहे थे कि मतलब आप उसके चाचा हो। अरे कुछ बात थी, वो मेरी वाइफ ही है, वो मेरी ही बेटी है, लेकिन हिमानी को भी नहीं पता है। मेरा और उसकी मम्मी जो है वो भी मेरी वाइफ ही है, वो पहले मेरी वाइफ है। तो वो आपकी गांव wife में को गांव में रखा हुआ है उसको। क्यों? और reason हिमानी को बताओ। बताया कि मेरे को चाचा बोलेगी, उसको भी बोला कि चाचा बताना कि चाचा है, फादर उसके डेथ कर गए, ये तो बोलना है सीधी हमको। बात है, फिर आप दोनों का रिश्ता सही नहीं चल रहा है, इसलिए ये सीन हो रहा है। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई हमारी यार। अरे पुरानी बात होगी तो माँ तो बाप ही होता ना। आप जब उसके सगे बाप हो तो आप छुपा क्यों रहे हो उस चीज को? ये बताओ ना। वही तो मैं इतने दिन से सोच रहा हूँ कि भाई एक चाचा इतना हक से कैसे बोल सकता है अपनी भतीजी के लिए? वो तो अब क्लियर किया ना आपने कि आप उसके सगे बाप हो। सब क्लियर हो गया ना तुमको? तो अब देखो, आप क्लियर हो गया, चलो ठीक है, लेकिन आपने ही तो वो किया ना, खराब भी तो आपने किया है। तो अब आप खुद से सुधार लो, मेरे ऊपर मत छोड़ो बात। बेटी है तभी तो मैं इतना बोल रहा हूँ तुमसे यार, क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? मैं उसका चाचा होता, वो जाती मम्मी के साथ चली जाती, उसकी मम्मी संभालती। मेरी इतनी सदर्दी इसीलिए तो है। तो मेरे ऊपर उसकी मम्मी मेरा जीना हराम इसीलिए तो कर रही है क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ। मेरे ऊपर मत छोड़ो आप अब, क्योंकि आप मेरे ऊपर डिसीजन छोड़ोगे ना, लास्ट में मैं बुरा बन जाता हूँ, सीधी बात है। तो मुझे मत घसीटो अब इसमें। वो कह रही है तुमने दोनों बेटी को बिगाड़ दिया, आपने खराब किया मैटर, आपने बिगाड़ा। वो कह रही है कि मैं सबको, तुमने अगर नहीं सुधारा इस चीज को तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो। मेरा क्या इज्जत रह जाएगी समाज के अंदर? मैं क्या करूंगा? कहाँ डूब मरूंगा? अगर आपकी बीवी, आपने शादी करी, एक्सेप्ट अरे करो। नहीं एक्सेप्ट कर सकते। जब आज तक हमने बोला कि चाचा है तो अब कैसे एक्सेप्ट कर लेने यार? रिश्ता कैसे दिखा दे लोगों को? अब आपको लग रहा है फैमिली में कैसे दिखा दें? आपने मेरे को बताया, मैं हिमानी को नहीं बताऊंगा ये बात। अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम बताओगे नहीं बताओगे? बताना ही पड़ेगा। ये तो गलत चीज है ना। मैं तुमको अपना समझ के बताया, तुम हिमानी को बताओगे? देखो, तुमने तुम पे विश्वास करके बताया मैंने। अंकल इस बारे में मैं मम्मी से डिस्कस करके सोचूंगा। और तुम हिमानी को कुछ नहीं बोलोगे? मैं मेरी बेटी में खुद समझा। क्या हुआ? क्या सोचोगे? कुछ नहीं, तुम तो नीचे आप गई, फिर आ गए, तुम नीचे गई थी ना, क्या हुआ तुम्हें? मैं ऊपर नहीं आ सकती क्या वापस से? कुछ नहीं चल फिर से रहा वही है, स्टार्ट हो गया ना? नॉर्मल बात चल रही थी, कुछ कौन नहीं। काय की बात चल रही है? क्यों आए हैं अंकल? कुछ बताने के लिए आए थे। क्या अंकल। बताने आए थे? मुझे तो खुद में क्या करोगी जान के? छोड़ो ना। बताओ, क्या करने आए थे अंकल आप? अरे यार, ये हिमानी के पापा हैं, ठीक है, चाचा नहीं है वो, सीधी बात है। ओ नहीं, बस इतना बताने आए थे? हाँ, यही बताने आए थे। अच्छा, और बात खत्म? इतनी देर से बात चल रही है तुम्हारी, बात खत्म? अरे हुई है कुछ बात? तुम सारी बात जानना चाहती हो हाँ, क्या? जानना चाहती हूँ क्यों मैं। जानना चाहती हो? तुम क्या हो? तुम क्यों? आपको नहीं पता मैं क्या हूँ? क्या हो? तुम फैमिली के मेंबर हो। हूँ। कब से मेंबर बन गए? तो कब से मैं समझने लगी यहाँ की? तुम्हें सारी बातें बताई जाएं? बताओ, मैं आपसे बात नहीं कर रही, बताओ क्या बात है? अरे अंकल आप ही बता दो, मेरा दिमाग खाएगी ये फिर। क्या बात है? वही बात है, तुम जानती हो बात क्या है। आप फिर आ गए ऐसे फोर्स करने के लिए कि हाँ, शादी करनी है हिमानी से। हिमानी मेरी बेटी है खेल वेल में और मेरी बेटी है, मैं उसके लिए लड़ूंगा, शादी करवाऊंगा उसकी। अच्छा, हाँ लड़ोगे? हाँ, अभी लड़ूंगा। मेरी बेटी है वो। भड़का रहे थे आप, ये तो तुम्हें क्या बताओ। भड़काया मैंने? ये हम सैम के खिलाफ एफआईआर कर देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना। हाँ। सेकंड, आप मेरे पास आते हो कि सैम एफआईआर कर दी थी क्या? मेरी बेटी एफआईआर कर दी थी क्या? नहीं करी थी ना एफआईआर? कागज तो लेके आए थे ना। तो कागज लेके आने से क्या होता है? एफआईआर हो जाती है क्या? हो जाती है, क्यों नहीं होती? हमने एफआईआर नहीं की थी। अब ये सोचो ना, देखो इसको भी तो बुरा लगेगा ना। मैं मतलब एक डिसीजन अगर आप अपने ऊपर रख के सोचो, आप ही लेकर आए हो, आपका बेटा लेकर आया, आप ये कर रहे हो और फिर आप ही कह रहे हो कि नहीं हटा दो इसको। कैसे हटा दूं? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। अरे यार, तो गलती हो गई ना हमसे यार, इसमें क्या कर सकते हैं हम? गलती है अंकल। एक बार को वो भी तो तुम्हारी एक्स थी ना, उसके लिए कुछ अरे नहीं एक सोचो। बार उसके को लिए तो मैं- तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है क्या? बिल्कुल तुमने फिनिश ही कर दिया उसके दिल में।
तो आपने वो करवाया तो प्यार कर, वो तो भी प्यार, चलो सिया तुमसे भी नहीं कोई रिलेशन नहीं रख रही, तुमसे कोई मतलब नहीं है। हिमानी तो अभी रिलेशन है ना, उसकी मम्मी भी इसके अंदर आ गई है। प्रॉब्लम क्रिएट तो आप लोगों ने किया। अगर कुछ नहीं होता ना, अगर आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते तो आज सिया के साथ ही रहता मैं। सिया के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हमने नहीं की थी, वो तुम्हारा खुद का नया रिलेशन उभर के आया था, तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, वरना सब कुछ ठीक हो चुका था, वो तुम भी जानते हो। सुन लो मेरी, कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आप भी इससे भी बात मत करिए फिर। मैं इससे बात कर सकता हूँ, बहुत इसका तुम्हारा भड़का अधिकार लिया, नहीं है। बहुत मेरे अभी को शादी भड़का नहीं लिया, होगी तुम्हारी, भड़का लिया। शादी नहीं होगी, पति पत्नी मत खेलो, ठीक है ना, ज्यादा अधिकार मत दिखाओ। नो अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है इससे, हम कुछ तो हर भी चीज में आपको इंटरफेयर करना नहीं है। जरूरी नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना। और आपका भी नहीं है, समझे अंकल, बात? मेरा इंटरफेयर करना जरूरी है, आपने खुद मेरे खराब बेटी का किया है। रिलेशन खराब हो रहा है यहाँ पे, मेरा इंटरफेयर करना जरूरी है। आपके बारे में तब नहीं सोचा आपने कि आपकी बेटी है वो? तो सोचा था ना, जो हो गया, अब मैं आगे उसको सही करूंगा ना, मैंने गलत कर दिया, अब सही करूंगा मैं सही करने के लिए आया भाई, हूँ, आप कैसे सही कर लोगे ये बता दो। चलो सही करने आया हूँ, तुमसे कैसे रिक्वेस्ट करोगे? कर रहा हूँ, और क्या करूंगा बताओ। रिक्वेस्ट करके और हो जाएगा। तुम्हारा हो रिप्लाई क्या जा रहा है, सोचूंगा। तो यार मैं सोच लिया तुमने? मैंने बस बोला था मम्मी से डिस्कस करूंगा, अच्छा। सोचूंगा क्या। और तुम्हारे कहने पे मैंने सारी सच्चाई खोल दी यहाँ पे। तो बोलेंगे ना कि अब तुम मजाक बनाओगे यहाँ पे, इस लड़की को बता रहे हो क्या तुम, बनाओगे तो इस आप लड़की को क्यों बता रहे हो तुम ये आप सब अपनी चीजें? सच्चाई से क्यों भाग रहे हो? ये सोचो ना, आप दूसरे को बोल रहे हो कि दो यार इतने साल पुरानी बात हो गई, आज मेरे को मजबूरी में तुमको बताना, तुमने पूछा क्या प्रॉब्लम है, हाँ, क्यों तो बाबा आ रहे हो, तो मेरे को पूछूंगा। बताना पड़ा, तुम उसको बता रहे हो। आप स्टार्टिंग एकदम में ये से सब करते हो क्या आप लोग? हद आप है। एकदम से अब तुम क्या करती हो, जो दिख रहा है आपको, समझे? क्या दिख रहा है? एक पे टिकी हुई हूँ मैं, आपकी लड़कियों की तरह नहीं, एक मतलब दोनों बहन। ये किसको पता तुम किस पे टिकी हुई है, किसको नहीं टिकी हुई है, हमें तो नहीं पता ना। आपको बता भी नहीं रही मैं। आप कैरेक्टर पे क्यों बोल रहे हो अंकल? फिर इसको ये बोल रही है ना कि हमारे फिर ये कैरेक्टर उल्टा बोलेगी, पे, ये आपको हमारी बुरा फैमिली लग में जा रही है ना कि आप लोग ऐसे ही करते हो, ये हमारी फैमिली में जा रही है, तो मेरा रिलेशन को खराब बता रही है ये। मैंने क्या गलत किया है? बेटी को रख रखा है ना, पाल रहा हूँ ना उसको मैं। तो आप सोचो ना, पलट तो आप ही गए ना, अपने मुद्दे से तो आप भटके हो। तो बोलता रहा हूँ कि मेरी से गलती हो गई, अब उसको सुधार भी तो मैं ही करूंगा ना, नहीं कैसे सुधार मैं ही करूंगा ना। फीलिंग को हर्ट करके ही सुधार कर लेंगे। तुम सोचो इस बारे में, टाइम दो, सोचो, थोड़ा सा टाइम लगाओ, वो कुछ नहीं इतनी सोचा जल्दी मैं। फैसला मत लो। शादी को छोटा मोटा खेल नहीं है बच्चों का, थोड़ा सा टाइम दो कम से कम, थोड़ा सा हमारे लिए भी सोचो। इतने दिन से हम भी तुमसे जुड़े हुए हैं ना, तो थोड़ा सा हमारी तरफ भी देखो, हमारी फैमिली की तरफ भी देखो, हमारी बेटी की तरफ भी देखो, कम से कम एक ही तरफ मत हो जाओ। वो आपने किया है। अरे मैंने कह तो दिया मैंने किया है, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम तो नहीं दो। था, मैं इसकी साइड नहीं था स्टार्टिंग में। करवाने वाले आप हो और आपका बेटा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो कम से कम इस चीज को, इतनी जल्दबाजी मत करो, इतनी हड़बड़ी मत करो, बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे मैं, थोड़ा सा टाइम दो। आपको और उसके बाद में फिर कर ले रहे हैं हमारे शादी। तुम्हें जो सही लगे वो करना, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम दो। तुम्हें जरूरी बीच में बोलना क्या? आपको अरे अंकल तो बाद में बोल लेना, जो चला दूंगा तब बोल लेना, बोल दिया। जब मैं चला दूंगा तब बोल लेना जितना मर्जी, ठीक है। मत बोलो आप। तुम तो यहीं रहती हो, तुम तो कहीं जाती नहीं हो, तो रहूंगी मैं आपको तो रहो ना, तुम बोलना बाद में जो बोलना हो, सारी बातें यहीं बोलोगी क्या? सारे घर वाले एक जैसे, सबको मेरे से पता नहीं तुम्हारी मम्मी को कैसी ऐसी लड़की पसंद आई, बत्तमीजी कर रही है। पिछली बार भी आया था, फिर पिछले बत्तमीजी कर रही थी। आप अपने बारे में भी तो सोचो ना, आप भी तो उल्टा बोल रहे हो ना। मेरे फैमिली के बारे में बोल रही है ये तो वो, आप क्या आप लोग ऐसे करते हो क्या? होगा तो होगा नहीं। जज कर रहे हो। अब मैं क्या बोलूँ इसको? कुछ बोल तो मैं यही बोल रहा हूँ, बस थोड़ा टाइम दो और सोचो इस बारे में, और मुझे कुछ बात नहीं करनी, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। मैं तुम्हें जानता हूँ शुरू से, तुमसे मिला हूँ, तुमसे मेरा रिलेशन है, जो भी है, तुम थोड़ा टाइम दो इस चीज़ के लिए, थोड़ा सा समझो, बस यही समझाना चाहता हूँ मैं तुमको, और मैं कुछ नहीं समझा रहा है। बाद में बात करूँगा, आप जाओ। मेरे से बात नहीं करना आपको।